लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिरकार क्या कह रहे हैं डेट के अनाउंसमेंट के बाद में, आप सुनिए। एक तरफ आजादी के अमृत काल में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अमृत कुंभ है, जो देश को प्रगति और विकास के एक नए स्तर पर ले गए और विकसित भारत का निर्माण जिनका संकल्प है। और विकसित भारत मतलब विश्वगुरु भारत। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, वो तो विश्वकुंभ ही लगते हैं। नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेता की दिशा तय नहीं है। ऐसे अजीबोगरीब फैसले कांग्रेस ने किए हैं। अब बताइए कौन ने कहा था कि राम मंदिर का ही विरोध कर दो, नहीं जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कांग्रेस अब तक के इतिहास की सबसे कम सीटें प्राप्त करेगी और आज तो यही तय नहीं कौन सी प्राप्त करेगी। आप विदिशा से कैंडिडेट भी हैं, लेकिन वहाँ की जनता, जैसा कि आपने बताया कि वो चाहते हैं कि आप देश भर में तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय हमारे साथ पूरा पैनल है। जम्मू कश्मीर से हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, बॉम्बे से। लेकिन सबसे पहले मैं विजय त्रिवेदी जी, मनोज सिंह काका, इन सब लोगों के पास जा रहा हूं। कांग्रेस के नेता हैं वरुण पुरोहित, सृष्टि में उनके पास जा रहा हूं। विजय जी, 7 चरणों में चुनाव हो रहा है और काका साहब की पार्टी के नेता ऑलरेडी कह रहे हैं कि भैया ये तो इलेक्शन कमीशन ने खेल कर दिया। वो तो ओपनली कह रहे हैं कि भाई इनकी ईवीएम है, इनकी ईसी है, जो ये करना है कर लो। यानी पहले ही हार मान रहा है। विपक्ष कर क्या रहा है? इज देयर इवन अ फाइट जिसे कहते हैं? क्या कोई लड़ाई है भी? विजय त्रिवेदी जी, दादा। दादा का ऑडियो, दादा म्यूट तो नहीं है क्या? चेक कर लीजिए। विजय जी जरा चेक कर लीजिए, म्यूट तो नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। तब तक आ रहा हूं। मनोज सिंह काका, क्या है काका जी? जी सर जी, हार मान ली है क्या ऑलरेडी? रिपोर्टर हमारे हर स्टेट में। हार मानने का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर इलेक्शन कमीशन पे सवाल ऑलरेडी। आपकी बौद्धिक साझेदारी है, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल तो जो बुनियादी है वो उठेंगे ही। आप हमें बताइए कि दुनिया भर के कितने लोकतांत्रिक देशों में जहां ईवीएम का इजाद हुआ वहां भी ईवीएम बंद है। तो नहीं मनोज सिंह काका, बुनियादी सवाल कल तक तो आप कह रहे थे, नहीं कल तक तो आप कह रहे थे कि भाई नौकरी, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेके आप सुनिए। इस समय मेरे जम्मू के रिपोर्टर भी लाइव है, बॉम्बे से रिपोर्टर भी लाइव है, सुमित दिल्ली से लाइव है। आप सुनिए, यूपी के मेरे दोनों रिपोर्टर लाइव हैं। काका का ऑडियो डाउन मत करो। काका साहब कल तक आप कह रहे थे जो मूल मुद्दे हैं वो है नौकरी, वो है महंगाई, वो है भाई सब्जियों से लेके सिलेंडर तक की महंगाई, नौकरी नहीं मिल रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा। आज आप कह रहे ईवीएम मुद्दा है। आज जब अनाउंस हो गया तो दोबारा ढाक के 3 पात, फिर कल जब मोदी जीत जाएगा तो आप बोलेंगे देखो। नहीं, ढाक के 3 पात कहां हो रहे हैं? ढाक के वो मोदी कहां जीत गया? अरे आपने तो ढाक के 1 ही पात छोड़ दिया साहब। मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और देश की जनता कह रही कि अब की बार बीजेपी की हार। हाँ। वो मोदी इस देश के उद्योगपतियों से जिनकी एसेट्स और प्रॉफिट 2 करोड़ है, 182 करोड़ वो चंदा दे रहे हैं। हाँ। तो चंदा लेकर के पूरे देश की संपत्ति को गिरवी रखने वाले मोदी कहां जीत जाएंगे? इस देश में बेकारी 45 सालों के चरम पर है, वो मोदी कहां जीत। अरे तो कितनी सीट आ रही है आपकी उत्तर प्रदेश में? चलिए करिए ना। 10 साल प्रधानमंत्री, अरे करिए ऐलान। कितनी आ रही है सीट आपकी यूपी में? सवाल करने चाहिए थोड़े भी। काका जी कितनी सीट आ रही है? कितनी सीट आ रही है यूपी में? इंडिया यूपी में समाजवादी पार्टी अलायंस सबसे बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ा ज्यादा सीटें जीतेगा और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ये सत्ता से बेदखल होगी। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये बात 2019 में भी हुई थी, सबने देखा था कि क्या हुआ था। विजय जी का एक बार रुक कर लेते हैं। विजय जी, जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई है, 1.5 महीने का ये वक्त है, क्या आत्मविश्वास और आत्मबल दोनों ही टूट गया है यहाँ पर विपक्षी पार्टियों का, कि उन्होंने फिर से वही ढाक के 3 पात वाली बात कह दी है कि अब फिर से बात ईवीएम की होगी, यानी सीटें जीतेंगे या नहीं इसकी बात नहीं कर पाएंगे? देखिए,
कोई ना, देखिए चुनाव का एक बड़ा ऐलान हुआ है और 7 फेजेज भी किया है, और जिस तरह से आपने मुख्य चुनाव आयुक्त को सुना होगा, उन्होंने बहुत बड़े इंतजाम उस पर किए हैं, अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग सीटों के लिए। अब क्या है, आप पिछले 2-3 महीनों से देख रहे होंगे, ऐश्वर्या से भी हमारी चर्चा होती रहती है कि विपक्ष पहले उनका एक निशाना होता है मीडिया, कि मीडिया जो है वो विपक्ष का साथ नहीं दे रहा है या मोदी सरकार का साथ दे रहा है। अब चुनाव का नंबर आ गया तो चुनाव आयोग होगा, फिर ईवीएम होगा। असली बात यह कि इस सबसे ज्यादा बेहतर है कि चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी जो गठबंधन है वो अपनी तैयारी करे, अपनी मजबूती के साथ। अब तो मौका आ गया ना, अब तो अनाउंसमेंट हो गया है। अब ऐश्वर्या से, विजय त्रिवेदी से, मीनाक्षी से लड़ने की बजाय मोदी से लड़े, कैंडिडेट से लड़े मैदान के अंदर, और वहां पर लड़ाई को मजबूती से करें, और उससे पहले उस लड़ाई के लिए अपने गठबंधन को मजबूत करें। गठबंधन अब बचा ही, ये आप बड़ा ऐश्वर्या आप करते कि इंडिया गठबंधन लिख रहे हैं, आज की तारीख में अब इंडिया गठबंधन बचा ही नहीं। वो आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, आपने जैसे ही गठबंधन का नाम लिया मनोज सिंह काका शुरू हो गए। तो मैं कह रहा हूँ, मुझे ना बोलने दे, कोई बात नहीं है। मनोज सिंह काका, फुल फ्रेम एवरीवन। विजय जी, प्रधानमंत्री का ट्वीट आया है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बीजेपी और एनडीए तैयार है। सुमित के पास चलते हैं। सृष्टि, सुमित यही एक फर्क है। वरुण पुरोहित जी आ रहा हूं। सुमित, यही एक फर्क है। मोदी कह रहे बीजेपी इज रेडी। जब यहां पत्रकार वार्ता हो रही थी, प्रधानमंत्री विजय जी कर्नाटका में थे, रैली कर रहे। राहुल गांधी कहां है? कहां है राहुल गांधी? कहां है प्रियंका गांधी वाड्रा? कहां है अखिलेश यादव? ऑल दीज पीपल ये कहां है? ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस चलेंगे नहीं। आपको मोदी और शाह को टक्कर देना है तो आपको उनके प्लेइंग फील्ड पे आके उतरना पड़ेगा। वरुण पुरोहित जी, समझिए, कांग्रेस का काडर परेशान है, कांग्रेस के नेता। आप कर्नाटक और हिमाचल, सुमित, जहां पे कांग्रेस जीती है, आप वहां पे नेताओं से बात कीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर्स से बात कीजिए, कोई क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी है, कुछ साफ साफ उनको पता ही नहीं है क्या लाइन है। वहां आप बीजेपी के एक जिला स्तर के नेता से भी बात कर लीजिए। सुमित के पास जा रहा हूं, उनको क्लियर पता है क्या लाइन है, क्योंकि मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। वरुण जी आ रहा हूं, और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। अपने साथी सुमित के पास जा रहा हूं। सुमित, ओवर टू यू। ऐश्वर्या, बहुत बड़ी बात है जिसका आप जिक्र यहां पर कर रहे हैं, और कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता जिनसे हमारे वहां पर बात कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हम जो हैं वो ईवीएम पर एक बार फिर से उनकी तरफ से जो है सवाल उठा दिया गया। लेकिन आप देखिए कि विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को आप देखिए वो कितनी बारीकी से काम कर रहे हैं। ऑब्जर्वर्स जो हैं, 800 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले ही बातचीत जो है हो चुकी है कि कैसे सारे चीजों को जो एग्जीक्यूट करना है। 2100 के करीब जो है ऑब्जर्वर्स लगाए जाएंगे। यही नहीं, आप माइन्यूटली देखिए कहां तक काम हो रहा है कि फ्री बीज पर आप जो है नजर बनाने के लिए कि कहां से साड़ी अगर कहीं बांटने की कोशिश हो रही है, कहीं लिकर का अगर इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, कहीं पर कैश जो है बैंक चेस तक का जो है वो ध्यान रखा जाएगा।